दिल मेरे ठहर जरा। सुशांत मेरे साथ जाएगा। मैडम लेकिन मैंने कहा ना, मुझे फिजूल बकवास नहीं सुननी। वो मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। सुशांत, लेकिन आप किसके पास जाओगे? मैं आंटी और पापा के पास रहूंगा। आप अपनी मामा को छोड़ के उसके पास जाओगे? लेकिन आंटी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। मैं उन्हीं के पास रहूंगा। लेकिन सुशांत, मैं आपकी मामा हूँ। आपको मेरे साथ नहीं जाना। मुझे आंटी के पास जाना है। सॉरी मैम। आप जरा साइड में हो जाएंगे प्लीज। थैंक यू। आपको तो अब तक इतना तेज बुखार है, दवाई भी नहीं खाई होगी आपने। ये ले। नहीं ना, बस मैं कोई दवाई नहीं खाना चाहता। डॉक्टर ने कहा है वक्त पे दवा लेंगे तो 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खा लें प्लीज। यार अगर नहीं खाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो हसन और मेरा क्या होगा? और वैसे भी ज़ुहैब, अगर तुम मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते थे तो तुम उसे किसी गवर्नेंस के हवाले कर देते। उस इलिटरेट बदतमीज औरत के 1000 गुना बेहतर है वो औरत तुमसे। 1000 गुना बेहतर। उसे रिश्तों को निभाना भी आता है और बच्चों को संभालना। What do you mean by that? मुझे नहीं आता। मैं देख लूंगी तुम्हें। क्या देख लोगी? क्या देख लोगी? झूठा केस तो बना दिया मुझ पे। अगर तुमने आज के बाद कोई ऐसी वैसी हरकत की तो डिवोर्स कर दूंगा तुम्हें। डिवोर्स? बर्दाश्त की भी हद होती है मरियम। तुमने हमेशा मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी समझा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने कभी इतनी संजीदगी से इस बारे में नहीं सोचा। अगर अकीला की तरह मैं भी अचानक दुनिया से चला गया तो हिना और हसन कितने तन्हा रह जाएंगे। मेरे बच्चे तो पहले ही
इन दोनों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। नहीं, संजीदगी से इस बारे में सोचना होगा मुझे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। जुहेब का फोन था। अच्छा, क्या कह रहा था? डैड की तबीयत ठीक नहीं। मेरे ख्याल से हमें डैड के पास चलना चाहिए। तमरा, तुम चली जाओ, मैं हिना का सामना नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ आप शर्मिंदा हैं, साकिब। शर्मिंदा तो मैं भी थी, मगर जब मैंने उससे बात की तो मैंने हल्का महसूस किया। शायद उसने मुझे दिल से माफ कर दिया। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं भी हिना से माफी मांगू? हर्ज ही क्या? ओह, गुड कैच। सुहेब ने आज तक मुझसे इस टोन में बात नहीं की है, पर डिवोर्स की बात। डिवोर्स? उसकी इतनी जुर्रत? तुम मानो ना मानो उसे जरूर किसी ने भड़काया है, वरना वो तो तुम्हारे आगे उफ नहीं करता था। ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन वो सुहेब नहीं लग रहा था। मरियम, अगर सुहेब ने तुम्हें डिवोर्स दे दी तो तुम रहोगी कहाँ पे? अब जाहिर है मैं भी तुम्हें कितनी देर यहाँ रख सकती हूँ, और वैसे भी तुम्हें इतना अमीर शौहर मिलेगा कहाँ से? क्या मतलब? देखो मरियम, सुहेब का बाप शहर का अमीर तरीन आदमी है, और आज नहीं तो कल सारी नहीं तो आधी जायदाद तो सुहेब को देगा ही ना। ऊपर से सुहेब है भी डम्ब, और ऐसे शौहर तो सोने पे सुहागा होते हैं ना। तुम सोच समझ के डिवोर्स लेना। कैसी है तबीयत आपकी? ठीक हूं मैं। मुझे जुहेब ने जैसे कॉल की मैं फौरन चली आई। डैड, आप मुझसे खफा हैं। छोटा लफ्ज है खफा। जो हरकत तुमने अपने शौहर के साथ मिलकर की है, उसके बाद शर्म आती है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। Dad, I'm so sorry. शर्मिंदा। मैंने हिना से भी माफी मांगी है। क्यों? ताकि फिर उसके खिलाफ कोई महाज खड़ा कर सकूं? नो डैड, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ गई हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा यकीन करें डैड। आखिरी बार माफ कर दे। I promise, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। You don't deserve it. मेरा यकीन करे, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।
उठो। आप माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप समझाए ना। क्या करते हैं आप? माफी मांगे ना वो आपसे। जब इंसान को गलती का एहसास हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, इस तरह आजमाइश में नहीं डालना चाहिए उसे। मेरे ख्याल में भूल गई हो तुम, भूल गई हो कि क्या कुछ किया इसने तुम्हारे साथ। रिश्तों को कायम करने के लिए भुला देना ही बेहतर है कुछ बातें। अब वो माफी मांगे तो प्लीज माफ कर दो, उसे इस तरह नहीं करे उसके साथ। बैठो तुम, बैठो। ये आप कॉर्नफ्लेक्स खाएं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कॉर्नफ्लेक्स पसंद नहीं है मुझे भाई। डॉक्टर ने आपको कहा है ना लाइट फूड लेना है, आज खा लें, कल से आपको प्रॉपर नाश्ता मिलेगा। अच्छा चलो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं डाल लेता हूँ। छोड़ दो, रहने दो, I'll do it myself। तुम इधर आओ जरा, मुझे बात करनी है तुमसे। कम है जी। मैं सोच रहा था है ना कि तुम मेरे साथ ऑफिस चला करो, जरा देखो चल के मैं क्या बिजनेस करता हूँ, कैसे करता हूँ। ऑफिस और मैं बिजनेस सीख के क्या करूंगी? आप जानते हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। जाओगी ऑफिस, लोगों से मिलोगी, चीजों को देखोगी, समझोगी, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तुम्हारा। और फिर शादी से पहले जॉब करती रही हो, वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि काम कैसे होता है। सेंसिबल हो, समझदार हो, किसी चीज की कमी तो है नहीं, तो फिर व्हाई नॉट। और अचानक से आपको ये ख्याल कैसे आ गया कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूं? अचानक नहीं आया है, तुम उस दिन ठीक कह रही थी मुझे, ठीक कह रही थी कि कल को अगर मैं ना रहा, मेरे जाने के बाद तुम्हारा हसन क्या होगा। और मैंने सोचा इस बारे में, सोचा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कल को अगर मैं ना हूं, मैं नहीं चाहता कि, देखो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन भरोसा तो नहीं है ना। सो मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद किसी भी किस्म की कोई आफत तुम्हारे पे और हसन पे आए। ऑफिस जाओगी, चीजों को समझोगी, सीखोगी, तो एक भावकार और इज्जत से भरी जिंदगी गुजारोगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे कुछ हो, मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि हसन अभी छोटा है, उसका ख्याल कौन रखेगा? कुछ नहीं होता यार, क्यों फिक्र करती हो? बस रख लेंगे, मेड रख लेंगे। वैसे मैं नहीं जानती थी कि इतनी मामूली सी बात को आप दिल पे लगा लेंगे। तुम्हारे नजदीक ये होगी मामूली, लेकिन मेरे नजदीक मामूली बात नहीं है। और वैसे भी कभी कभी मामूली बातें जो होती हैं ना, इंसान की जिंदगी का रास्ता बदल देती है, उसको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। अच्छा फिलहाल छोड़ें, आप ये खाएं पहले, मैं चाय लेकर आ रही हूँ आपके लिए। मैं डाल, तुम चाय ले आओ। डाल लेंगे? चाय ले आओ और अपनी भी लेकर आना, इकट्ठे बैठ के। मैं लेकर आ रही हूँ। ऑफिस आ रही हो? जी। बड़ी खुश लग रही हो, प्रमोशन तो नहीं हो रही?
उम्मीद तो है। तो ये क्या पहना हुआ है? कुछ अच्छा पहन के जाओ ना, डायमंड्स वगैरह से इंप्रेशन पड़ता है। इट डजंट रियली मैटर। अब वैसे भी मेरी ज्वेलरी तो डैड के लॉकर में है। क्या? ये तुमने क्या किया बेवकूफ? अगर वो सब कुछ उन्होंने अपनी लव वाइफ को दे दिया फिर? Why would he do that? मेरी ज्वेलरी वो किसी को क्यों देंगे? मालिक है, कुछ भी कर सकते। सुबह सुबह क्या बातें लेके बैठ गए हैं? Can't you see I'm so happy? अच्छा छोड़ो, एक काम है तुमसे। मुझे एक्चुअली 3 लाख रुपए चाहिए। लौटा दूंगी। Yeah, I know, but 3 लाख? हाँ, इतनी तो सैलरी है तुम्हारी, सेविंग भी होगी। You know me, right? And even my expenses? Sorry, I don't have enough money. तो मुझे रिफ्यूज कर रही हो? Oh no, not at all. What I'm saying is कि मेरी पे आएगी, I'll give you. Okay? I love you. Bye. हाँ हेलो। क्या क्या कह रहे हो? साकिब क्या हुआ? बात हो गया मैंने। वो शिपमेंट भेजी थी जर्मनी, क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दी। प्रोडक्ट रिजेक्ट क्यों हुआ? करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरी तो सारी सेविंग्स इस पर लगी थी, बर्बाद हो गया मैं। अब क्या होगा? पता नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ कर सकता है, लेकिन तो शिपमेंट भेज के कनाडा चला गया। मैं डैड से बात करूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे डैड से या किसी और से कोई हेल्प नहीं लूंगा, खुद से करूंगा जो भी करूंगा। मैंने आपकी फाइल पढ़ी है, आपकी प्रोग्रेस से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं। सर, मैंने आपकी कंपनी की प्रोग्रेस के लिए कितना काम किया। कितना बिजनेस लाई हैं आप? जो भी लाई हैं कोई खास नहीं। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपकी कंपनी के मैनेजर्स हर 3 महीने बाद चेंज हो जाते हैं। दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। मिसेस सिद्दीकी, एक्सक्यूजेस नहीं सुने जाते, फाइनल रिजल्ट्स देखे जाते हैं। आई नो सर, लेकिन यू डोंट नो। हर 3 महीने बाद आपको 2-3 महीने की छुट्टी चाहिए होती है, हर दूसरे दिन आप शॉर्ट लीव पे चली जाती हैं। ये डायरेक्टर की पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है जानती हैं आप? आई डोंट थिंक सो। इसलिए हम ये जॉब आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है। और शायद आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट गौर से नहीं पढ़ा। यू आर फायर्ड। अम्मी आदिल ने उन लोगों से बात की है, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, और चाहे इसके बिल्कुल हक में नहीं है। लेकिन बेटा मेरे हाथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना शादी करने के लिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी। ये ले, ये क्या है? इसमें 2 लाख रुपए आदिल ने दिए थे, आप अपनी तैयारी शुरू करें। नहीं बेटा, मैं आदिल के ऊपर और बोझ नहीं डाल सकती। अगर आप ही नहीं रखेंगे आदिल को बहुत बुरा लगेगा। मैं तुम लोगों को दुआओं के अलावा दे भी क्या सकती हूँ?
दुआओं से बढ़कर और कुछ होता भी नहीं है अम्मी। आप बस परेशानी और तैयारी शुरू करें जल्दी से। मरियम, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। मेरी जॉब चली गई है। तुम्हारी तो एमडी के साथ मीटिंग थी ना? उसी ने टर्मिनेट किया। ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकता है तुम्हें? वो एमडी है, वो कुछ भी कर सकता है। कितनी अच्छी जॉब थी तुम्हारी, कितना रोब था तुम्हारा। अब क्या करोगी? नई जगह अप्लाई करूंगी। मुझे तो लगता है तुम्हारा सितारा ही गर्दिश में है। एक तरफ तुम्हारा घर और अब ये जॉब। जब से वो लड़की मेरे घर में आई है ना, तब से मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। तो हिना की वजह से तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाई? That's so obvious। मैं कंसंट्रेट नहीं कर रही, छुट्टियां ले रही हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं काम सही से नहीं कर रही हूँ। तो it's just her, that's it। अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। कभी नहीं। Just hate her। साकिब, आप सोए नहीं? खत्म हो गया यार निम्रा सब कुछ। बर्बाद हो गया मैं तो, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे परेशान होने से क्या होगा? सब खत्म हो गया। मेरी माँ ने एक बार डैड से बात कर ले प्लीज। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी जाता हूँ वो लोग मुझे डिनर पे लेके जाते हैं, तो अगर वो आया हुआ है तो अच्छा हो जाएगा। तुम और मैं उसको खाने पे ले चलेंगे, थोड़ा सा निम्रा, फिर घर से निकाल दिया उसने तो? नहीं डैड, आप लोग बात करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब क्या हुआ? डैड, साकिब को बिजनेस में लॉस हुआ। प्लीज निम्रा, ये कौन सी कोई नई बात है? हर दूसरे रोज उसके साथ कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है। दुनिया का वाहिद बिजनेसमैन है जिसको हमेशा लॉस हुआ। मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने जर्मनी जो शिपमेंट भेजी थी उसमें उनको लॉस हुआ है। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, कोई ना कोई मकसद होगा उसके जहन में, फिर जो उसने इतनी बड़ी नई एक कहानी घड़ के तुम्हें सुनाई है। रौटिया है वो। डैड, आप मेरा यकीन करें, साकिब झूठ नहीं बोल रहे। उसकी शक्ल से लगता है। यकीन क्या दिलाना है तुम्हें? अगर आपको उसकी बात पर शक है
तो आप वेरीफाई करवा के क्यों नहीं देख लेते? हाँ, आप डॉक्यूमेंट्स शिपमेंट के वेरीफाई करा। कम टू द पॉइंट, अब क्यों भेजा उसने तुम्हें मेरे पास? उसने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। मेंटली डिस्टर्ब तो बचपन से है। देखो, उसको अपने मामला को खुद हैंडल करने दो। मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में? अगर आप इसके मसले हल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो कह रही है तो आप मान लें, देख लें। अच्छा, तो तुम औरतों से बहस बेकार है। जब दो इकट्ठी हो जाओ तो फिर आप ही ये वाला ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है ना, आपकी शादी के लिए पसंद करेंगे। हाँ भाई, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। सच अम्मी, लगता है अम्मी शादी की डेट फिक्स कर आई हैं। हाँ, बस यही समझो। अच्छा अम्मी, तो ये बताएं उनकी फैमिली आपको कैसी लगी? हाँ, अच्छे लोग हैं, छोटी सी फैमिली है। मुझे तो लड़का भी बहुत अच्छा लगा है। डिसेंट पर्सनालिटी है वहाँ भाई की, खुश रहेंगे वहाँ की। अच्छा तो ये बताएं वो हमारे घर कब आएंगे? अगले हफ्ते आ रहे हैं। बस कह रहे थे कि हम सिंपल सा निकाह करेंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे। अम्मी, एक सिंपल सा निकाह? हाँ बेटा, इसी में हम लोगों की भी बेहतरी है। आप ही, ये क्या बात हुई? हिना आपी की शादी भी सादगी से हुई और अब आपकी शादी भी खामोशी से हो रही है। मैं हिना आपी को फोन कर रही हूँ, हमें नहीं करनी इस तरह की शादी। क्या हुआ है, क्यों ऐसी बातें कह रही हो? क्या आपी, अगले जुम्मे को आपका निकाह है, वो भी सिर्फ कुछ लोगों की बारात के साथ। ऐसे चुपचाप शादी हमें नहीं करनी। अम्मी ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा ना। अम्मी तो खुश होंगी ना आपी की शादी में उनके पैसे लगे ना आपकी शादी में लगेंगे। शादी के लिए निकाह जरूरी है, रस्में नहीं। अच्छा, तो आप खुद बताएं, क्या आप खुश हैं? हाँ, इसमें क्या बुराई है? तो फिर ठीक है, मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगी। लेकिन अच्छा, लेकिन हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मुझसे मिलोगी तो ना? क्या? मजाक करेंगे। आप ही ऐसे मौका पर मजाक मत किया करो। अच्छा चलो, चल करो। ये बताओ ढलकी कब करनी है? खैर, जो कुछ भी है इस चेक को रख लो। 100% नुकसान तो नहीं पूरा कर सकता मैं तुम्हारा, लेकिन जितना सपोर्ट कर सकता हूँ उसके लिए हाजिर हूँ। और रही बात तुम्हारी वो जर्मनी वाली शिपमेंट की, तो वहां मैंने अपने क्लाइंट से बात की है। मैंने उससे कहा है कि जितना हमारा नुकसान मिनिमाइज हो सकता है कर दे। सो लेट्स सी, 2-4 दिनों में वो मुझे बताएगा क्या करना है। मैं लगा हुआ हूं इस चीज पे। अंकल, थैंक्स। प्लीज ले लिया। मैंने तय किया कि मैं आपसे किसी भी किस्म की फाइनेंशियल हेल्प नहीं लूंगा, बट थैंक्स रियली। तुम में इतना बड़ा चेंज, यकीन तो नहीं आ रहा मुझे, लेकिन चलो ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हसन के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। बहुत प्यार करती हूँ, उसका सारा काम मैं खुद करती हूँ।
दैट्स वेरी गुड। जिंदगी है ये मेरी, आपको उसका बहुत ख्याल रखना होगा। डोंट वरी एट ऑल, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। अब आपकी जिम्मेदारी है। ओह सो स्वीट। हबीब, ये कहाँ लेके जा रहे हो? मैम वो मरियम बीवी के लिए शेक लेके जा रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो हबीब, इस घर की मालिकन मैं हूँ और यहाँ पे सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। सॉरी मैम। आइंदा से कोई भी फरमाइश करे तो तुमने मुझे बताना है, इतना बजट नहीं है मेरे पास। राइट मैम। जब से इस घर में आई है अपने आप को मालिकन समझने लग गई। मेरी बात गौर से सुनो, उसे खाने के अलावा जो कि हम डाइनिंग टेबल पे खाते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज देने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? यस मैम। अच्छा तो मुझे बताएं, आज आयमा ने स्कूल में क्या किया? फुटबॉल खेला। और कार्टून देखा। अच्छा आपको एक बात बताया ना, ये जो स्पोर्ट्स होती है ना, ये खेलने के लिए बॉडी में पावर चाहिए होती है, और बॉडी में पावर किससे आती है? एप्पल खाने से। गुड गर्ल। आयमा, पापा तो आज काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं। जी मम्मा। आयमा, ये क्या है? खेलने के बाद कहाँ रखना है? प्ले एरिया में ना। चलें रख के आए। गुड गर्ल। चाय बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। ग्रेट, I'll get the milk. हाँ। वो हमारे डैड आए थे आज ऑफिस। मेरे लॉस का पता चला था उन्हें। हिना ने डैड को फोर्स किया आपकी हेल्प करने के लिए। अगर हिना फोर्स ना करती तो शायद ज़िशान मुझे कैसे भूल गया है? क्या मैं उसे याद नहीं आती? मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत सिर्फ ज़िशान से की है, और मेरी वो मोहब्बत भी कितनी कमजोर निकली है। ज़ुहैब ठीक कहता था, मेरा कोई रिश्ता भी तो मेरे पास नहीं रहा। हर कोई मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर आप भी। ज़िशान कहाँ है? कुछ खाने नहीं आया वो? बहुत जिद कर रहा है कि मरियम के पास जाना है, स्कूल भी नहीं जा रहा। मैं समझाती हूँ उसे। तुम क्या समझाओगे? क्या मतलब क्या समझाऊंगी? तुम क्यों नहीं बात करते उससे? उसे पूछो क्या चाहती है वो, और खत्म करो इस टॉपिक। डैड आप ही बताएं मैं क्या करूं? मरियम की जिद तो जानते हैं, वो तो छोड़ेगी नहीं अपनी जिद। बच्चे को माँ के पास ही होना चाहिए। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान ज़िशान का हो रहा है, बस और किसी का नहीं। मैं अपने बेटे को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। मरियम की जिद को आप नहीं जानती। अच्छी तरह जानती हूँ, मगर मुझे लगता है कि शायद आप ये नहीं जानते कि बात कैसे मनवानी चाहिए। मतलब ये कि हर किसी का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है ना, तो ज़ुहैब ढूंढो, मरियम का भी होगा, प्लीज।
जवान हो के इतनी समझदारों वाली बातें कब से करने लगी हो? ठीक कहा तुमने, हर किसी का कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा, मरियम का भी होगा। हबीब, नाश्ता बना दे प्लीज। हीरा मैडम जब उठेंगी तो एक साथ सबके लिए नाश्ता बनेगा। ये मैडम का ऑर्डर है। अच्छा, एक कप चाय बना दूं आपके लिए? नहीं थैंक यू। हबीब, नाश्ता बना दो। ठीक है बेगम साहब। मरियम, क्या बना तुम्हारी जॉब का? सीवी भेजी है पर अभी रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, वो मैं कुछ दिनों तक अमेरिका जा रही हूँ, तो तुम पीछे से कहाँ रहोगी? क्या मतलब? मेरी एब्सेंस में तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। इसे निकालने के लिए अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं? नहीं, पर हाँ मुझे ये जरूर पता है कि मैं आपको बोझ लगती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें एहसास हो ही गया है कि कब से यहाँ पड़ी हो और तुम शेयरिंग भी नहीं कर रही, तो ठीक है, चलो नाश्ता करो। नहीं थैंक यू। तुम खुद को समझते क्या हो? जरा सी बात करो, गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच जाता है तुम्हारा। थैंक यू फॉर टॉन्टिंग मी अगेन। ठीक है, जो तुम्हें टॉन्ट नहीं करता ना, उसी के पास से नहीं जाओ।